परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को, कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा को शरण में लेना था और उसका वो भ्रमित ज्ञान सेट करना था। इसलिए कबीर परमेश्वर ने एक छोटे, जब वो 5 वर्ष के हुए तो एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया। और श्री रामानंद जी उस समय, जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, श्री रामानंद जी 99 वर्ष के थे या 104 वर्ष के थे, यानी 99 वर्ष का उनमें आपस में अंतर है एज में। परमात्मा 5 वर्ष के थे, उस समय एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके गंगा दरिया की एक पंचगंगा घाट बना हुआ था, उसकी पैड़ियों में जाकर लेट गए। और रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए वक्त से जाया करते थे। सुबह सुबह सूर्य अस्त होने से, सूर्य उदय होने से पहले जाते थे। वो स्नान करने के लिए रामानंद जी जा रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके और पंचगंगा घाट की पैड़ियों पर लेटे हुए थे। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे स्नान करने के लिए, पैड़ियों को गंगा में नीचे जा रहे थे, तो उनकी खड़ाऊं जो है परमात्मा के सिर में लगी, कबीर साहब के सिर में लगी। और जैसे बच्चा रोता है वो लीला की मालिक ने बच्चे की तरह रोने लगे। रामानंद जी महात्मा थे, एकदम नीचे को झुके और देखा कोई बालक है, बच्चा किसी का यहाँ आ गया है और इसके मेरी खड़ाऊं लगी, बहुत चोट लगी बच्चे को। कहा बेटा रो मत, सिर पे हाथ फेरा, उठाया और कहा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल। राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर होते हैं। परमात्मा ने राम राम बोला, रोना बंद कर दिया और कहा बेटा बैठ जा, मैं तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, जिसका भी तू है। तू लगता है रात को रास्ता भूल कर आ गया यहाँ पर। उसी समय क्या हुआ कि रामानंद जी एक कंठी रखा करते, कंठी, वो एक वैष्णव साधुओं की पहचान होती है। गले में एक तुलसी की मोटी मोटी माला, मोटा मणिया, वो पूरे डोरे में एक का मनका रखते हैं और वो गले में डालते हैं, उसको कंठी बोलते हैं। वो श्री रामानंद जी के सिर से निकलकर, गले से निकलकर कबीर परमात्मा के गले में डल गई। वो लीला करनी थी परमात्मा ने। रामानंद जी स्नान करने लगे, परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, अदृश्य हो गए एकदम। रामानंद जी का मुंह फिर गया, स्नान करने में लाग गए, वो अपना व्यस्त हो गए। वो वहां से अंतर ध्यान हुए और अपने मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा के घर झोंपड़ी मां कर सो गए। कुछ दिनों के बाद कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी के एक शिष्य जो विष्णु पुराण की कथा सुनाया करता था, एक क्षेत्र में उसकी बड़ी महिमा थी और बहुत से लोग, उनकी बहुत से श्रद्धालु उस रामानंद जी के शिष्य वैष्णव साधु के प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुआ करते थे। बड़ा उनको उनकी बड़ी महिमा थी। रामानंद जी ने ऐसे 52 दरबार बना रखे थे काशी में, बनारस में 52 स्थान नियुक्त कर रखे थे। वहां पर एक एक ऋषि छोड़ रखा था, वो प्रचार करा करता। ऐसे गांव में दूसरे आसपास के दूसरे शहरों में भी भेज रखे थे। 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। एक दिन वो रामानंद जी का शिष्य और श्री विष्णु पुराण से कथा सुना रहा था कि श्री विष्णु सर्वशक्तिमान हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। यही ब्रह्मा और शिव के
रचनहार हैं। श्री विष्णु जी से ही ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। ऐसी ऐसी ये दंत कथा सुना रहा था। परमात्मा 5 वर्ष की आयु के उनकी श्रद्धालुओं के बीच में बैठे हुए थे, और जब उस साधु ने, ऋषि ने अपना सत्संग पूरा कर लिया, प्रवचन कर लिए, तब खड़े होकर के कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे स्वामी जी, इस दास की कुछ शंका है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? कहाँ बेटा पूछो पूछो। क्यों नहीं पूछ सकता, पूछो क्या शंका है। कहने लगे जी, मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, रुद्र संहिता, उसमें लिखा है कि सदाशिव से विष्णु की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उसी से हुई, शंकर भगवान से, शिव से हुई। अब पुण्यात्माओं, अब देखिएगा, ये श्री शिव पुराण। पुण्यात्माओं, अपन है इस तत्व ज्ञान को समझना है, और जब तक ये तत्व ज्ञान आपके हृदय में नहीं समाओगा तो आप भक्ति पर नहीं लग सकते, आप डगमग हो जाओगे। इसलिए आपको बार बार रह रहकर ये भगवान की महिमा और यथार्थ जो कहानी सदग्रंथों में लिखी वो दिखाई जाती है, और जिसके विषय में आज तक हमें वो संत, ऋषि, ब्राह्मण, मंडलेश्वर, महर्षि नहीं बता सके, जो जिनको हम अपने गुरु मानते थे, जिनको हम वेदों और पुराणों के ज्ञाता मानते थे। उसके बारे में परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़ने पर वेद न जान, ये बच्चे पुराने 18, और फिर भी जड़ को अंधा पत्ते खवा, ये भूल गया सिरजनहारा। वेद वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ भूले, अर्थ ना खुले, यो भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा, वैदा क्यों जाने हम सतगुरु बेटे नो जाने। अब देखिएगा इस शिव पुराण, ये श्री शिव पुराण, अब यहां से देखिए श्री शिव पुराण, नीचे संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और मुद्रक हैं, इसके प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता संस्थान। इसके रुद्र संहिता, ये अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त हो जाता है, और यहाँ इसका पृष्ठ नंबर 99 पे 6 शुरू होता है रुद्र संहिता का, 99, ये 99, और यहाँ पर ये रुद्र संहिता। नीचे देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। नारद ने पूछा, श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तूने ये बहुत अच्छी बात पूछी। क्या पूछा? कि ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्या ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था।
न दिन होता था न रात होती थी, अग्नि और पृथ्वी वायु जल की सत्ता भी नहीं थी। कहते हैं उस समय सत, ये है सत सद ब्रह्म। इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखो, अब क्या बताते, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त, अज्ञान से मतलब कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, सच्चाई नहीं, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो वह मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अब देखो, काल भगवान, अब ये ब्रह्मा भी नहीं समझ सका ये के कहानी है। अब ये कहते जो निराकार भगवान है वो ही साकार हुआ और उसने सदा शिव रूप धारण कर लिया। वो निराकार नहीं है, वो गुप्त रहता है और वो जब चाहे प्रकट हो जाता है। फिर भी इन्हीं के बताए अनुसार परमात्मा उस नकली ऋषि की पोल खोल रहे हैं कि तुम पुराणों को भी नहीं समझ पाए, झूठ बोल रहे हो। भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही 100 रूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया जाता है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर के वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। ये काल भगवान है, ये काल भगवान है। और ये ब्रह्मा बता रहा है कबीर परमात्मा की सुनी सुनाई कहानी, क्योंकि परमेश्वर जब प्रथम बार आए थे इस ब्रह्मा को समझाया था और कहा था कि ये सृष्टि रचना सुनाई थी। तो ब्रह्मा ने कुछ तो परमात्मा वाली रख ली, कुछ अपने गपोड़ पेल के या कहानी सी गढ़ दी। अब ये क्या कह रहा है कि उस सदा निराकार परमात्मा साकार माया उस सदाशिव हो गया। उस सदाशिव ने अपने शरीर के अंदर से एक स्त्री निकाली हैं और उसको प्रकृति देवी त्रिदेव जननी अष्टंगी 8 भुजाओं वाली कहा जाता है। और फिर कहता है कि वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, अर्थात ये सदा दोनों पत्नी पति रूप में वहां रहते हैं।
देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, इस काल और दुर्गा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पत्नी पति व्यवहार किया। और फिर देखो, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम क्या रखा है? शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। और देखिएगा, ये छठा रुद्र संहिता का छठा अध्याय समाप्त हुआ, ये 7वां प्रारंभ होता है। यहां से ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? इससे यह सिद्ध हो गया कि सदाशिव काल से विष्णु की उत्पत्ति हुई, दुर्गा और काल के संयोग से, और ब्रह्मा की भी उत्पत्ति हुई। आगे चलकर इसी में, क्योंकि ये वक्ता ऐसे उलझ पुलझ, इनको ज्ञान तो है नहीं, आगे चल के स्वयं चार सिद्ध कर रहा है ये गीता ज्ञानदाता, पुराण ज्ञानदाता। ये देखिए, ये 9वां अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 110 पे यहां क्या कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, यानी शिव शंकर जो काल के बेटे हैं। ये तीनों इनमें गुण हैं और काल निर्गुण है, गुणातीत है। अर्थात ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल और दुर्गा से ही उत्पन्न हुए, इसके पुत्र हैं और दुर्गा इनकी मां है। अब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, उसमें एक ब्राह्मण बता रहा था कि श्री शिवजी से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई, और आप कह रहे हो कि इनके कोई माता पिता नहीं, विष्णु से शिव और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। 18 पुराणों का लेखक भी एक ही है, स्वामी जी। अब स्वामी जी के पैरों तले की धरती निकल गई। वो कहने लगा, तू कौन है, तेरी क्या जाति है, तूने ये ज्ञान कहां से ग्रहण किया है? लगा उठ पटांग बकवाद करने, सच्चाई को छुपाने। तब ये ऐसे भोले श्रद्धालु होते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो नीरू का पुत्र है, जुलाहे का बेटा है। तो उसने पूछा, ऋषि ने पूछा, क्या तूने कोई गुरु बनाया है जो तू ऐसा ज्ञान बोल रहा है? तेरे को अधिकार कहां से हो गया ये ज्ञान सुनाने का? वो कहने लगा, जी मैं न तो ज्ञान सुना रहा हूं, न मैं कोई वक्ता बन रहा हूं, मैं तो शंका का समाधान चाह रहा हूं। आप बताना चाहे तो बता दीजिए, इसमें झगड़े की क्या बात है? तेरा गुरु कौन है? वो ऋषि बोला, कबीर साहब बोले, जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। अरे देखो लोगों, ये कितना झूठा कपटी व्यक्ति है, कितना छोटा झूठा बालक है, ये छोटी जाति का है, देखो इसलिए तो ये झूठ कपट बोलता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी रामानंद जी हैं, और वो ऐसे छोटी जाति वालों के तो दर्शन भी नहीं करते। अब वो बात थी ना, जो प्रसन्न था, जिसमें वो अज्ञानी फंसा था, वह तो दी बुला और रोड़ा मचा दिया।
देखना कल गुरुजी को बताऊंगा और तुम भी आना सारे, देखना इसको जूते लगवाऊंगा, ये झूठ बोलता हमारी बेइज्जती करता है। जुलाहे के लड़के ने हमारे गुरुदेव कभी नाम नहीं दे सकते, उपदेश नहीं दे सकते। हम ब्राह्मण हैं, छोटी जाति के वालों को तो निकट भी नहीं आने देते। अब वो बड़े श्रद्धालु थे, वो बोले हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अगले दिन सुबह सुबह श्याम ने उसी समय जाकर के रामानंद जी के सामने उस शिष्य ने जाकर कहा कि गुरुदेव हमारी तो नाक काट ली। एक जुलाहे का लड़का कहता है मैंने रामानंद जी गुरु महाराज को से उपदेश ले रखा है। ए स्वामी जी हम तक इधर बार मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़े उसने, और बड़ी सभा में कहा है ये। अब रामानंद जी एक लाठी ठावर एक दर इतना गुस्सा मान गया ने बोला देखना मैं कल उसको लाओ बुला करके तुम्हारे सामने उसके मुंह से उसे पूछूंगा, झूठा सिद्ध करूंगा और उसके जूते लगाऊंगा। अब सुबह सुबह वो ऋषि उसने के नींद आवत थी रात ने बोला कल लाना हुई। तो सुबह सुबह पहुंच गए 8-10 मस्टंडा ने लेकर। अब एक जुलाहों की कॉलोनी में एक व्यक्ति ने कहा कि 10 व्यक्ति आ रहे हैं और नीमा तुम्हारे घर को पूछ रहे हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत गुस्से में है, क्या बात होगी, कोई झगड़ा बन गया तुम्हारा? वो कहने की ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वो परमात्मा जो थे कबीर साहब ऐसे ही किसी ना किसी ब्राह्मण को प्रवक्ता को छेड़ आया करते और वो उलाने लेकर आया करता वहां पर के तो अपने बेटे ने मना कर लियो, समझा लो, यो बीच में टांग अड़ाता है, ऊट पटांग बोलने लग जाता, हमारे प्रवचन में बाधा डालता है। तो वो मुंह बोले माता पिता परमात्मा को कहा करते बेटा तू मत छेड़ा कर इन्हें, ये बेटा तू नहीं जानता ये कसाई कैसे इंसान है, तुझे मार देंगे और हम किसके सहारे जीवेंगे मेरे पुत्र, तू मत इनको छेड़ा करे। अब नीरू नीमा समझ गई नीमा के आज भी यो कल भी किसी ने किसी को छेड़काया है और वो आ रहे हैं। तो उसने परमात्मा क्या किया, नीमा ने परमात्मा को उठाया बेटा तू ये आड़ करनी छोड़ दे और खड़ा हो, तू पीछे आ जा। झोंपड़ी के पीछे लुटा दिया, ऊपर रजाई गदले गुदड़े गब्बा घेर दिया, बोलिए ना बेटा तू ये आप चले जाएंगे यहाँ से। अब वो 10 के 10 मस्टंडे साथ में वो और ऋषि नकली कहने लगा कहाँ वो तुम्हारा कबीर, कहाँ वो तेरा बेटा, बाहर काट उसने। वह कहने लगी नीमा कहने लगी हाथ जोड़कर मेरे बेटे ने क्या गलती कर दी, क्या बात होगी बताओ तो। कहने लगे स्वामी जी बताएंगे आज तो इसको, इसने बहुत दुख दे लिया हमारे को। वो कहने लगी बात तो बताओ। वो कहने लगे कहाँ है वो तेरा लड़का, ऐसा वो कह रही है कि क्या बात है। वो उस झोपड़ी में घुस गए, उस चारपाइयों को उठा पटक करने लगे, कपड़े उठा उठा नीचे गिरे, कहानी खाट चारपाई के नीचे ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया तेरा, ये है वो है, ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, तूने छुपा दिया है बता। वो उसके सिर हो गए माँ के। परमात्मा ने सोचा ये माता पिता को दुखी करेंगे और ये मानने को नहीं, ये तो कर्महीन इंसान है, इन मैं निपटूंगा। वो भगा के सारे कपड़े ऊपर थे जो गुदड़गा बागे रखा था और खड़ा होकर बोला स्वामी जी मैं झोपड़ी के पाछे खड़ा हूं, यहाँ आ जाओ। अब वो तो गए भागे पाछे, बाहर तो पकड़ लिए, वो जब जानते बाँ पकड़ ली और वो माँ बेटे की ममता में उस बेटे का चपट गई। उन दुष्टों ने पकड़ के उस माँ को और ऐसा पटक दिया, इतने में नीमा और नीरू आ गया। नीरू भी फिर कबीर परमात्मा का अपने बच्चे का चिपट गया कि मत ले जाओ मेरे बालक ने, हम समझा देंगे, इसने आगे कुछ नहीं कहेगा स्वामी जी आपको। तो नीरू काफी पीछे तक उस बच्चे को पकड़े पकड़े घसीटता चला गया। आखिर में उसको उठा कर इतना बुरी तरह पटक दिया कि उसकी हड्डी पसड़ी एक होगी।
गली वालों ने उठाकर वो अपनी उनकी झोपड़ी में डाला और नीमा भी बेहोश होगी, नीरू भी बेहोश हो गया कि आज ये लड़के को मारेंगे। उधर से परमात्मा को ले जा करके रामानंद जी की झोपड़ी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, स्वामी जी ये आ गया वो झूठा कपटी, ये कहता है मैंने आपसे नाम ले रखा, इसने आपसे नाम ले रखा, आपको गुरु बताता है, ये हमारी नाक काट ली, इसने बेइज्जती कर दी ब्राह्मणों की, छोटी जाति वाले ने। रामानंद जी बोला अब क्या बताते हैं। भक्ति दरावड़ देश थी यहाँ नहीं एक रिंच, ओत भूत की धावना पाखंड और परपंचे। अब जैसे काशी के अंदर ऐसे ही खराब हो रही थी भक्ति के सब जंतर मंत्र करनी इकट्ठे हो गए थे, रामानंद जी ने कुछ उनसे श्रेष्ठ साधना शुरू करवाई थी। यानी विष्णु जी को वो इष्ट मानते थे और वेदों और गीता और पुराणों को ही आधार मानकर जनता को ज्ञान समझाते थे, ओम नाम का जाप देते थे। लेकिन फिर भी वो कर्म कांड साथ करते थे, क्योंकि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता इतना ये इंसान डलेड होता रहता। बेशक से कुछ अन्य से वो अच्छी साधना करता, लेकिन फिर भी वो अधूरी ही है। पांच वर्ष 1400 चेले किए काशी नगर मंजार, 4 संपदा चलत हैं और 52 दरबार। रामानंद जी ने 1400 चेले बना रखे थे इस पुराणों के अनुसार साधन प्रचार करने के, और गीता जी के अनुसार साधना बताते हैं हम, ऐसे बताया करते थे। 5 वर्ष के जद भय काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीर। गुल भया काशीपुरी अटपटे बैन बिहंगे, गरीब दास व गुणी थके है सुन जुल्हा पर संग। कहते हो विद्वान पुरुष हार गए उस परमात्मा के विचारों को सुनकर, गरीब दास वो गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंब न ताही निवावत शीस। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जो लात।